गाइज़ अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। आई होप विल आर डूइंग वेल। तो गाइज़ ये मेरी बहुत प्यारी और छोटी सी बहन है, तो मेरे से मिलने आई है। तो ये मेरे पास आई थी, कल आए थे ना, शायद परसों आए थे, परसों आए थे लोग। तो मैंने सोचा मेरी बहनें आई हुई हैं तो क्यों ना इनके साथ ब्लॉग बनाया जाए। तो आलिया, आपको कैसा लग रहा है कि आप मेरे साथ ब्लॉग में आ रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बड़ी साइकिल इतनी बेइज्जती मेरी ना करे। तो गाइस ये ना मेरा एज ऑलवेज कि मेरा जो पार्टनर है इसका मिरर, हम निदा के घर पर आए हुए थे। हम आए थे मेनली हादी की तबीयत पूछने, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। बट माशाल्लाह ही इज़ डूइंग वेरी वेल नाउ। तो आलिया, आप मेरे साथ घर चलेंगी, आप यहीं रुकेंगी? क्योंकि आप आए मेरे साथ थी, अब बताएं आप। मैं आपके साथ ही जाऊंगी। आप मेरे साथ ही जाएंगी। तो यहाँ पे ये प्लानिंग हो रही थी, क्योंकि माशाल्लाह हमारी मेरी मतलब तीनों बहनें आई हुई हैं ना, तो यहाँ डिवाइडेशन हो रहा था। क्योंकि निदान मेरा घर पास पास है, यहाँ डिवाइडेशन नहीं हो रहा था कि कौन किसके पास रुकेगा। तो मदीना, आप आएंगी या चलेंगी? मतलब आप रुकेंगी या चलेंगी? मतलब तो डिपेंड करता है उनके बाद सोचूंगी। आप पहले बताओ ना, उस हिसाब से फिर मैं आपके लिए तैयारी करूँगी ना, जाने के लिए जाने की। इतनी बड़ी तो मैं तो पूरी सेलिब्रिटी मेरी तैयारी वगैरह होगी। तो आपको नहीं जाना मेरे साथ? नहीं जाना है तो आप यहीं रहो बस। तो आप भी भाई मुझे खिलाओगे, जैसे कल इन्हें खिलाया पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर करके? बहुत मज़ा आया। तो गाइस इसको जो है वही चीज़ें खानी है जो मैंने रात जो है ऑर्डर करी थी। बट इसे रात वाला स्कैम नहीं पता है, हमारे साथ रात क्या स्कैम हो गया था। आगे टू वीडियो। तो गाइस आई डोंट नो वाई कि मेरे साथ क्यों हो रहा है। मतलब मैंने लास्ट 2 टाइम से ऐसे देखा है। मैंने अभी कुछ टाइम पहले भी वाइट सॉस पास्ता वगैरह ऑर्डर करा था, मेरा बहुत मन था खाने का। बट उसमें पता नहीं क्या इंसेक्ट्स वगैरह आ गए थे ऑर्डर करके, तो मैंने वो पास्ता नहीं खाया था। देन कल का स्कैम मैं आपको बताती हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ था। मैंने ऑर्डर करा, चाउमीन थी, चिली गार्लिक मतलब नूडल्स थे, और वाइट सॉस पास्ता, पिज़्ज़ा था। बट हमने क्या रिसीव करा था? वाइट सॉस पास्ता और पिज़्ज़ा हमने रिसीव करा था। फ्रेंच फ्राइज कॉम्प्लीमेंट्री में आई थी, तो हमें जो है वो रिसीव, तो वो हमें जो है फ्रेंच फ्राइज कॉम्प्लीमेंट्री में रिसीव हुई थी। हमें चिली गार्लिक नूडल्स नहीं मिले थे। तो मैंने स्विगी पे कंप्लेंट डाली, वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो फिर मैंने ब्लिंकिट वाले को कॉल करी, सॉरी ब्लिंकिट वाली जो स्विगी वाला, मैंने उसको कॉल करी। उसने बहुत अच्छे से रिस्पांस दिया मुझे कि मैम मैं शायद जल्दी से भूल हुआ, मैं जल्दी में था तो मैं भूल आया हूँ, या उन्होंने कोई भूल कर दी। मैंने बार बार उनसे पूछा था। बट फिर मैंने पूछा अब कैसे होगा, कहने लगे आप एक काम करिए, कैफ़े पे आप ट्राई करिए, कॉल करिए। तो आलिया गूगल पे मतलब कोई नंबर नहीं था उस कैफ़े का। देन उसकी इंस्टा आईडी थी, इंस्टा आईडी पे उसका नंबर मेंशन था। मैंने वहाँ से उसका नंबर लिया, नंबर लेके देन मैंने उसको कॉल करी रात को 12:30 बजे। कहता है मैडम मैं इस टाइम तो नहीं आऊँगा क्योंकि हमारा कैफ़े बंद हो चुका है। तो अगर आपको ऑर्डर वही चाहिए, आप दोबारा उसको जो है ऑर्डर कर दीजिए, री ऑर्डर आप कर दीजिए, तो हम उसको जो है आप उसमें ऐड कर देंगे हम, तो आप ले लेना। बट फिर मैंने कोई बात नहीं, वो भी बहुत सपोर्टिव, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मुझे बात करी, बहुत अच्छे मतलब उसको डील आउट करा उन्होंने। तो मैं जब कॉलेज से आ रही थी, कॉलेज से आते ही मैंने जो है अपना पार्सल रिसीव करा। मैं वो वीडियो भी इसमें ऐड कर दूँगी कि मैं कॉलेज से आते हुए अपना जो है पार्सल रिसीव करती हुई आई थी। तो चिली गार्लिक नूडल्स वाकई में थे बहुत टेस्टी, जो आज हमने कहा चलो कुछ सब्र का फल मीठा होता है, जो अच्छे थे वो। ये भूत आ गए। तो बहन ये रही मेरी। तो रूफी, आपको चिली गार्लिक नूडल्स कैसे लगे? अच्छे थे। इन मैडम को ये नहीं पता है, कल रात ये रिसीव करने का ये ऑर्डर, इन्हें ये नहीं पता है जब भी ऑर्डर लेते हैं तो चेक करना पड़ता है। दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं होता ना, ऐसा नहीं है, स्कैम कहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं दिल्ली, क्योंकि बहुत सी बार भूल जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। तो इन मैडम ने ऑर्डर नहीं चेक करा था कि क्या लेने गई है क्या नहीं, और अपना पार्सल जो देख कर भी वापस आ गई। तो नेक्स्ट टाइम आपको चीज़ ध्यान रखनी कि आपको भाई इतने ऑर्डर करे हैं मैंने, लेकिन कुछ भी ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। कभी ना कभी तो हो ही जाता है। सानिया गोलगप्पे खा लो आप। गोल पक्के। हुसैन व्हाट इज दिस? खुशू व्हाट इज दिस? हुसैन ये खाने में बिजी है, और खा कितने गंदे तरीके से रहा है। वो मैं से खिलाऊंगी भी ना तो रोएगा। ला मैं खिला दूँ आपको। ये क्या है? व्हाट इज दिस? गोल पक्के, ये इसके गोल पक्के हैं। मेरा व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ये क्या था मेरा? अच्छा इसे इन्हें ना बाउल में करके देना, बाउल में करके बैठा है, उसको भी तो पूछो। इसे खाली हादी को खाली गोलगप्पे दे दो। तो गाइस ये गोलगप्पे हमारे ये यहाँ पे रखा हुआ है ना, तो हमारा सिस्टर आनियाल किसके लिए ये वाला सॉन्ग? ये
दानियाल किसके लिए ये वाला सॉन्ग? Hi everyone, I am Alia and I am in Shifa Farman's vlog and I am sitting on swing and luckily मेरा निदा अपी के घर आने का बहुत दिल था और शिफा अपी का सडनली प्लान बना कि हम निदा अपी के जा रहे हैं। मैं बहुत खुश हुई और हमने एंजॉय भी किया। हमने डांस भी किया, हमने फिर चैलेंज भी किया। आप देख के ज़रूर बताना कि आपको चैलेंज कैसा लगा। बाय गाइस, आलिया चला रही है साइकिल। आलिया का एक इंसिडेंट मुझे याद आया परसों। तो गाइस, परसों वाला एक इंसिडेंट हुआ आलिया के साथ, वो बहुत ख़तरनाक हुआ। लिटरली मैं मतलब अभी वाली बात सोचती हूँ ना तो मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह ने इस पर कितना रहम करा कि बच गई, वरना बहुत ख़तरनाक इसका एक्सीडेंट होता कसम से। वरना प्लास्टर वगैरह तो हो ही जाता जिस हिसाब से ये ठुकी है और ये जो है स्कूटी गई जिस हिसाब से। तो गाइस, कुछ गलती मेरी भी थी। मुझे पता था इसे स्कूटी चलानी नहीं आती है, तो फिर भी मैंने इसे स्कूटी चलाने के लिए दे दी। मैंने कहा तू हल्की हल्की रेस देना सीख। शुक्र मानो कि मैंने इसको सिर्फ स्कूल के प्ले ग्राउंड में दी है, कि सिर्फ मैंने इसको प्ले ग्राउंड में दी थी और इससे बाय चांस वो जो है रेस ज़्यादा दिल गई और वो जाके जो है सामने वॉल में जाके लग गई। और शुक्र मानो कि इसकी बहुत हल्की सी माइनर मतलब चोट है इसके, लेकिन स्कूटी ठुक गई थी। स्कूटी का कोई दुख नहीं मुझे, मुझे किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं। मैं ज़्यादा डर रही थी अपनी मेरे से जीजू की स्कूटी ठुक गई और क्या कहते हैं जीजू मुझे बहुत डांटेंगे, बहुत कुछ कहेंगे। मैं कहा तू ठीक है, तू सेफ है, तू अपनी टेंशन ले, जीजू की स्कूटी की कोई टेंशन मत ले, मैं हूँ, मैं खुद हैंडल कर लूँगी, तू अपना ले। बस इन्होंने मुझे इस छोटी सी बात पे डांटा था कि अगर तुम उसको स्कूटी सिखा रही हो तो पीछे बैठ के तुम्हें सिखानी थी, तुम्हें इसके हाथ में अकेली नहीं दी थी। सिर्फ इस बात पे इन्होंने मुझे बहुत डांटा था। कह रहे थे स्कूटी का मुझे कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इसको कुछ भी हो सकता था, तुम इसको जो है पीछे बैठा के तुम पीछे बैठ के इसको स्कूटी सिखा सकती थी और आइंदा ये गलती मत करना। आज गलती कर दी, किसी को स्कूटी सिखाओगी तो मत करना। मैंने कहा अगर मैं इसके पीछे बैठ जाती तो फिर मैं भी जाती, क्योंकि मुझे पीछे बैठा के नहीं मैं सिखा सकती हूँ। अभी सिर्फ मैं खुद चलाने में एक्सपर्ट हूँ, मैं सिखाने में एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो आलिया धराओ। तो आपको फर्स्ट टाइम कैसा लगा? मुझे ना सोच बहुत डर लगता, वो तो मैं पहले ही जंप कर दिया था मैंने स्कूटी पे। इसने बड़ा खतरनाक जंप करा था स्कूटी पे से। बट मेरा मानना ये है कि जब तक गिरेंगे नहीं सीखेंगे नहीं कि मतलब कहाँ इसने क्या गलती करी है, कब आगे दोबारा कब क्या करना है। एक बार मैं ले गई थी स्टार्टिंग में स्कूटी, जब भी गाइस एक बार स्टार्टिंग में स्कूटी मैं ले गई थी, जब भी बेचारी ये गई थी नाली के अंदर में से डाल कर आ गई थी, नाली के अंदर थी ये। और अब भी जो है दूसरी बार मैं इसको लेके गई हूँ और इस बार भी खुद ही यही बेचारी गई है। तो बस ये है कि मेरा मानना है कि गिर के ही सीखेगी। देखो जब तक कुछ गलती ना करे इंसान तो सीखता नहीं कि हमने कहाँ क्या मिस्टेक करी है। तो आज इसको ये चीज़ पता चल गई कि इसने रेस कैसे दी है, किस तरीके से क्या होता है। तो आप दोबारा सीखना चाहेंगे स्कूटी? नहीं। तो मैं इससे कह रही हूँ अपना कॉन्फिडेंस, पिछली बार किसी और ने सीखी थी तब भी मैं कॉन्फिडेंस बहुत लो कर रही है स्कूटी सीखने के ऊपर। बट ये है कि कॉन्फिडेंस लो नहीं करना चाहिए। देखो गिरता सब है, सबकी चोट आती है, बट आपको सीखनी है, ठीक है? आप सीखेंगी कॉन्फिडेंस लो तो नहीं करेंगे, ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। चल रहे चलो बाय बाय। मदीना का मूड ऑफ हो चुका, मैं जा रही हूँ, बाय। तो गाइस हम आ चुके हैं घर। आलिया को आ रही नींद, आलिया जा रही सोने, तो बज रहे हैं रात के 1, तो अब हम जा रहे सोने। बाय गाइस, गुड नाइट। अच्छा था।